यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नो विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। श्री गुरु चरण कमल में मेरा असंख्य दंडवत प्रणाम निवेदन करने के बाद सभी भक्तजन, विद्वज्जन, स्नेहमयी करुणामयी मातृशक्ति, आप सबको मेरा हार्दिक अभिवादन है। आप सुन रहे थे भगवान कहते हैं मेरे साथ मित्रता करो, और हम दुनिया के साथ मित्रता करने में लगे हुए हैं। दुनिया का मित्रता बहुत प्रॉब्लम पैदा करता है। मित्र कभी कभी यदि मित्र का भाग अच्छा है तो मित्रों से वो भी हम बोल देते हैं, भाग्य विचार करते हुए, एस्ट्रोलॉजी का विचार करते हुए, कि भाई तुम्हारा मित्र स्थान बहुत अच्छी है, तुम्हारे जो दोस्त है वो बहुत अच्छे हैं, और दोस्त से तुमको जिंदगी भर सहायता मिलेगा, और दोस्त तुम्हें सभी प्रकार के दोस्त तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हें याद करते रहेंगे। तुम्हें दोस्तों से और माँ से, इनसे तो तुमको प्यार मिलता ही रहेगा। तो इसलिए सोचिएगा कि दोस्त अच्छा मिलने के लिए वो भी भाग होना चाहिए। कुछ भी चाहिए, कुछ भी आप चाहते हैं, बोले अच्छी पत्नी चाहते हैं हम, बोले अच्छी पत्नी अगर अच्छी होनी चाहिए तो उसके लिए भी आपके अच्छे ग्रहों का सन्निवेश होना जरूरी है। यदि साथ में घर में गुरु बैठ गया तो आपकी पत्नी बहुत अच्छी होगी, जो आपके सभी कर्म में सहायक होंगे। और साथ में घर में मंगल बैठ गया, राहु बैठ गया, शुक्र बैठ गया, तो ये सारे तुम्हारे लिए दुखों का कारण बनेगा। केतु बैठ गया तो पत्नी के लिए बहुत सारे तकलीफ झेलने पड़ेंगे, पैसा खर्च होगा। तो ये सारा विचार जो है शास्त्र में कहा गया है। तो ये सब तो हम करते रहते हैं, लेकिन ये हम आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं सोच समझ कर मांगिएगा। जो भी कुछ चाहिए, यह हमारे लिए कितना हानिकारक है। भगवान से प्यार जोड़ करेंगे, प्रीति जोड़ेंगे, मित्रता करेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। आप सोचते हुए आप मुस्कुराएंगे, सोते हुए मुस्कुराएंगे, सपने में बढ़िया बढ़िया सपना आएगा, बहुत सुंदर सपना आएगा। कहते हम लोग महाराज लोग, बहुत से घटना है, सोच लीजिए विचार को। आज बहुत से महाराज लोगों को लेकर के मैं एक जगह में गया और वहाँ देखा बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था, सब लोग वहाँ, और सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ सनातन गोस्वामी रह रहे थे। बहुत सब लंबा सपना देखा था, लेकिन सब कुछ याद नहीं रहा है। आखिर में जो सपना देखा था वो भी याद नहीं होता। 4 बजे उठकर मैं ध्यान में बैठ गया था, और उस समय जो सपने देख रहा था वो मैं बोल रहा था उसी समय, कोई सुने ना सुने। क्यों बोल रहा था? ये सपने मुझे याद रहे, क्योंकि ना बोलने से अगर बाद में चुपचाप ध्यान में चले जाते हैं तो फिर मन से वो निकल जाता है, याद नहीं रहता। तो मैं उठ करके बोलने लगा, अरे मुझे गणेश जी मिल गए, गणेश जी को लेके बैठा दिया, इत्यादि इत्यादि, ये सब बोल रहा था। क्या बोल रहा था सुनिए। स्वप्न में क्या देखा, हमारे गुरु भाई लोग, हमारा जो अभी प्रेसिडेंट आचार्य है राधा गोविंद ट्रस्ट, गुरु जी का जो आश्रम है उसके जो आचार्य है स्वामी गोपानंद जी बन महाराज, तो गोपानंद बन महाराज और प्रियानंद बन महाराज, एक लड़का को मैं ही आश्रम में लाया था, उसका नाम लीलानंद बन महाराज, और कई महाराज, साधु संत और भक्त लोग बहुत से, हम लोग सब बोले कि चलो गंगा जी में स्नान करने चलते हैं। और मुझे देखा रहे थे कि महाराज यहाँ पर सनातन गोस्वामी रहते थे, लेकिन अभी नहीं रहते। तो सामने गंगा जी के किनारे एक सुंदर सा जगह है, वहाँ पर हम लोग सब मिल करके सनातन गोस्वामी का एक सुंदर जगह बना देंगे, मंदिर सा बना देंगे। घर तो बना हुआ है, मंदिर को बना देंगे, और वहाँ छोटा सा सिंहासन भी बना हुआ है। तो मैं उनके साथ बोले चलिए सब लोग चलते हैं गंगा जी के किनारे। तो गंगा जी के किनारे गया, जाके देखा वहाँ एक छोटा सा पत्थर का मंदिर है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, इतना ही ऊंचा होगा, करीब 5 फुट 4.5 फुट ऐसा कुछ है। उसके अंदर एक देवी मूर्ति 4 हाथ वाला
एक सुंदर सी देवी मूर्ति बैठी हुई है, मनोरम है। और लेकिन मैंने वो जहाँ सनातन गोस्वामी के बारे में बोल रहे थे वहाँ से एक पत्थर उठा लिया। वो पत्थर था ऐसा लंबा सा, लेकिन वो पत्थर बाद में देखा वो गणेश जी जैसे लगने लगे, एकदम गणेश जी जैसा दिख रहा है। तो हमने कहा रे ये तो गणेश जी लग रहे हैं, तो गणेश जी को इधर उधर कहाँ रखे, फिर देवी मैया के पास में रख दूं। फिर मैंने ले जा करके उसको वो देवी मैया की जो मूर्ति बैठी हुई है वो देवी मूर्ति के पास मैंने उस पत्थर को रख दिया। पत्थर को रखा, पत्थर खड़ा नहीं हुआ, वो लेट गया। हमने कहा रे गणेश जी लेट कैसे गए, तो इसका भी कुछ इंडिकेशन है, कुछ कारण है, ऐसा कैसे क्यों हुआ, क्यों ऐसे गणेश जी लेट गए, क्यों देवी जी के जो मूर्ति देख रहे थे। मैंने कहा कि मूर्ति को ठीक से सफाई नहीं किया, ये जगह तो सुंदर बनाना पड़ेगा। हम लोग सब मिल कर के महाराज हम लोग प्रोग्राम बना लेते हैं, इसको सुंदर बना देंगे। ये सुंदर बनाना बहुत ज़रूरी है। ये जीवन में बहुत से घटनाओं का समावेश है जिसके कारण ऐसे सपना आते हैं, और इसमें बहुत से इंडिकेशन है। जीवन मार्ग में चलते हुए बहुत सा इंडिकेशन हम लोगों को स्वप्न के द्वारा मिल जाता है। बाद में जब हम आंख बंद करके सोचते हैं वो स्वप्न हमको आनंद देता है, वो सपने से हम आनंदित होते हैं, हमारा हृदय आनंद से डोलने लगता है और हमको सभी प्रकार का प्रसन्नता, तृप्ति अपने अंदर अंदर अनुभव करते रहते हैं। तो ये जो विचार है आप लोग सोचिएगा। विचार में हम क्या कह रहे थे कि मोई सौहृदार्था, भगवान के साथ मित्रता करो, ये तुम्हारा धर्म है। सोचो मित्र कौन है, बोले भगवान। बोले क्यों, बोले देखो भगवान जो मित्र है ना, इसलिए प्राणस्य प्रियम उपनिषद कहते हैं भगवान के साथ क्यों मित्रता करे भाई। बोले अरे वो प्राण का प्रिय है, प्राणस्य प्रियम इत्येव उपास्यते, इस कारण से उनका उपासना करो क्योंकि वो प्राण का प्रिय है। प्राण प्रिय, प्राण से भी प्रिय, प्राणस्य, ये शरीर में जितने प्रिय वस्तु हमको शरीर से भोगने को भाई मिल जाता है, जो प्यारा हमारा होता है। कोई रोटी अच्छा खाता है, कोई परमठा ज़्यादा खाता है। पंजाब के लोग चावल कभी कभार खाते हैं कड़ी दे के, नहीं तो परमठा ज़्यादा खाते हैं। यूपी के लोग फुल्का या रोटी ज़्यादा खाते हैं। इस प्रकार का कई प्रकार का भोजन का रुचि है, और उसी रुचि के अनुसार मनुष्य चलते हैं। ध्यान देकर सुनिएगा। तो इसीलिए संसार में हमारा अलग अलग प्रिय वस्तु होता है, मन अलग अलग वस्तुओं में फंसता है और अलग अलग विचार करता है। जैसे छोटे हरिदास को महाप्रभु ने काल के आपके बागी के प्रवचन में सुना कि महाप्रभु ने छोटे हरिदास को त्याग दिया। क्यों त्यागा, तो छोटा हरिदास, महाप्रभु जानते हैं कि छोटा हरिदास कोई अपवित्र आदमी नहीं है, उसने कोई गलत या अपवित्र कार्य नहीं किया, लेकिन उसके अंदर जो वासना की बीज थी, वही बीज अगर आज शासन नहीं होगा तो धीरे धीरे अंकुरित होकर वृक्ष के रूप में फलेगा और वो उसके साधन जीवन के लिए हानिकारक बन जाएगा। इसलिए महाप्रभु ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते, गीता में भगवान भी यही कहते हैं, ब्रह्मचर्य का रक्षा करो, अहिंसा करो, किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा भाव कभी मत रखो। शारीरम, ये शरीर का तपस्या है, किसी पर हिंसा नहीं करना, क्षमा करना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरों को क्षमा कर देना या दूसरों के प्रति विद्वेष भाव नहीं रखना, रखना ही नहीं है। हम किसी को कुछ भी बोल दें लेकिन हम कभी उसका विद्वेष नहीं करते, क्योंकि दिल में विद्वेष छुपा रहेगा तो मेरे तपस्या का 12 बजा देगा, वो तो किसी काम का मेरा जीवन नहीं रहेगा। यदि हम दूसरे के प्रति हिंसा विद्वेष रखेंगे तो फिर हम क्या, कैसे सन्यासी हुए। सन्यासी के जीवन में हिंसा विद्वेष को छोड़ दो, चाहे मृत्यु भी आ जाए लेकिन सहज भाव से उसको मान लो। जीवन को सुंदर से ज़्यादा सुंदर करो और कल्याणमयी भाव से